5 मिनट रुक लो, फिर हम स्टार्ट करेंगे, ओके।
सो एक सेकंड, रिकॉर्ड स्टार्ट किया, एक मिनट चेक करना था मुझे। आई होप सो कि रेटिंग स्टार्ट कर चुका हूं मैं। या स्टार्ट कर चुके हैं। सो अगेन, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वी वर डिस्कसिंग अबाउट आउटलायर। आउटलायर आइडेंटिफाई करना है, आउटलायर को ट्रीट करना है। तो उसके लिए कौन से मेथड्स, एक तो हमारा मेथड है कि मैन्युअली से IQR बेसिस में वर्कआउट कर सकते हैं। IQR मतलब बेसिकली जो है हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज, उसे हम यूज करेंगे IQR मेथड, और उसे मैन्युअली कैलकुलेट है, मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि हमारे डेटा सेट में क्या उस पर्टिकुलर अपर लिमिट फाइंड आउट करने के लिए, लोअर लिमिट फाइंड आउट करने के लिए, क्या कोई भी वैल्यू अपर लिमिट से ज्यादा है तो उसे रिप्लेस कर दो, क्या अपर लिमिट से लोअर लिमिट से वैल्यू नीचे है तो उसे रिप्लेस करो, है ना, दोनों साइड में बेसिकली। तो मैनुअल प्रोसेस, या फिर मैनुअल मतलब हाथ से नहीं करना है, बट अगेन यहाँ पे कोई लाइब्रेरी यूज नहीं कर रहा है ना, वी हैव टू मेक आवर ओन पाथ और आवर ओन कोड्स। अदर देन दैट, इससे थोड़ा सा फास्ट इंप्लीमेंटेशन अगर हमें करना होगा तो अगेन देयर इज ओनली ऑप्शन विच इज कॉल्ड लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी के थ्रू हम उसे वर्कआउट कर सकते हैं। अगेन उसे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कौन सा लाइब्रेरी आपको लगेगा, देन अगेन दिस आर द लाइब्रेरीज विच यू नीड टू रिमेंबर, यू नीड टू बाय हार्ट, यू नीड टू रटना, यू नीड टू लिखना, जो करना है कीजिए। बट दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर कि वो आपको याद रहे। फ्रॉम फीचर इंजिन्स, ओके, नॉट इंजिन्स, नॉट एज द फीचर इंजिन, आउटलायर करके जो मॉड्यूल है, जो हमारा लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में एक आपका मॉड्यूल है आउटलायर करके, उसमें एक फंक्शन है जिसका नाम है वेंसराइजर। इसका नाम है वेंसराइजर। तो ये फंक्शन के हेल्प से, अब फंक्शन है, फंक्शन के अंदर तो कुछ ना कुछ आपको आर्गुमेंट और पैरामीटर डिफाइन, उस आर्गुमेंट के बेसिस पे आपको पैरामीटर डिफाइन करना ही होगा। तो कौन से करते हैं, फर्स्ट बात करते हैं कैपिंग मेथड की। कैपिंग मेथड मतलब क्या है, हमें आउटलायर डिफाइन करने के लिए कौन सा मेथड यूज करना है। बेसिकली हमारे पास में तीन मेथड्स है। एक है IQR, एक है आपका गॉसियन, और तीसरा होता है आपका क्वांटाइल, परसेंटाइल और क्वांटाइल। ओके, ऐसे बेसिस में उसे यूज किया जाता है। तो बेसिकली तीनों के मेथड में आपको यूज करना है, कौन सा आपको यूज करना है आप डिसाइड कीजिए। क्यों, क्योंकि IQR यूज करोगे तो IQR के बेसिस में क्या होता है, वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लीकेशन, है ना, जो हाउ मेनी टाइम्स ऑफ IQR, तो क्या होता है, IQR के बेसिस 1.5 टाइम्स ऑफ IQR होता है, गॉसियन में 3 टाइम्स ऑफ IQR होता है, और क्वांटाइल में तो परसेंटाइल है ना, 5 परसेंटाइल फ्रॉम ईच साइड, 5 परसेंटाइल फ्रॉम स्टार्ट अप टू 95% अप टू एंड, और लास्ट के जो दोनों छूटे हैं वो 5% हम दोनों छोड़ देते हैं, लाइक दैट। तो उस तरह से परसेंटाइल में वर्कआउट होता है ना। उसी के बेसिस में हमने कल लास्ट टाइम में जैसे कुछ एग्जांपल्स देखे थे कि पर्टिकुलरली कहाँ पे इसे कैसे यूज करना है ना, कुछ ऐसे हमने एग्जांपल्स देखे थे ना। लास्ट टाइम हमने ये बेसिकली ये देखा था गॉसियन का इम्प्लीमेंटेशन का। तो वैसे अभी हम क्या करेंगे, विल, अच्छा पहले तो मैं क्या करूँ, डेटा सेट लोड कर लेता हूँ ना हमारा, जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है, और एक डेटा सेट लोड कर लेते हैं, फिर आगे नीचे आते हैं ताकि हम रेफरेंस ले सके आगे। इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी। अब दूसरा जो मेथड है हमारा, हम गॉसियन की बात करेंगे। ओके, now गॉसियन क्या करता है अगेन, देखो कैपिंग मेथड जैसे हमने लास्ट टाइम IQR यूज किया था, आपको क्या करना है, सिर्फ चेंज करना है यहाँ पे, कैपिंग मेथड चूज करना है, वो गॉसियन मेथड। और गॉसियन मेथड के थ्रू बोथ टेल मतलब क्या है, आपको कौन से दोनों, है ना, या तो सिर्फ, क्योंकि देखो सैलरी का बेसिक अगर कॉलम है तो सैलरी का हमेशा क्या होगा, जीरो के आगे ही आपको आउटलायर मिलेगा, कभी जीरो से पीछे नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी नेगेटिव में सैलरी लेके पैसे काम नहीं करता है, फिर कोई भी उधारी में काम नहीं करता है, isn't it like that? So it is always, it will always be based on right side। तो अगर आपको पता है कि भाई राइट साइड आउटलायर मिलेगा तो why should I spend, isn't it, spend our time and our calculations based on left side which is not going to be worth by any means। so ऐसे केस में आपको राइट साइड देना है, तो यू कैन चूज राइट और लेफ्ट बेस्ड ऑन बोथ सिनेरियोस, और अदरवाइज दोनों में करना है तो बोथ करके छोड़ देना है, यू कैन हैव दिस बोथ। गॉसियन कहते हैं फोल्ड 3 टाइम्स, व्हाई फोल्ड 3 टाइम्स, बिकॉज फ्रॉम Q1 एंड फ्रॉम Q3 हाउ मच अवे एंड हाउ मच बिहाइंड, अवे मतलब आगे और बिहाइंड मतलब पीछे, कितना पीछे जाना चाहते हो कितना आगे जाना चाहते हो फर्दर। तो ये दोनों चीजें आपको डिफाइन करनी होती है। सो फॉर दिस फोल्ड्स आर दिस टाइम 3 टाइम्स और 3x 3 टाइम्स और 1.5 टाइम्स, दैट डिपेंड्स ऑन विच पर्टिकुलर टेक्निक यू आर यूजिंग। अगेन वेरिएबल है हमारे डेटा सेट में से हम यूज करेंगे सैलरीज को, ये हमने डिफाइन कर रखा है। वंस वी हैव दिस, देखो आप यहाँ पे एक फाइंड आउट करोगे पूरे कोड में कि जो लाइन ऑफ कोड है यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस लाइन ऑफ कोड में कहीं पे भी सैलरी का तो ठीक है, यहाँ पे वर्णन जो है, यहाँ पे जो उसका क्या कहते हैं,
कॉलिंग है ना, जो आपने कॉल आउट किया है यहाँ पे क्या है, सैलरी कॉलम को कॉल आउट किया है। लेकिन कॉल आउट करने के बाद में ये नहीं बताया कि कौन सा डेटा सेट से है, बस सैलरी डेटा सेट है। अभी सैलरी डेटा सेट डीएफ में से है, डेटा में से है, एथनिक डाइवर्सिटी में से है, या किसी सुपर स्टोर में से है, कहाँ से है ये डिफाइन नहीं किया। तो हमने सब क्या बस एक है ना पाथ डिफाइन किया। पाथ में क्या डिफाइन किया है, स्टेप्स। स्टेप्स डिफाइन किए हैं, जिसे आप पाइपलाइन भी कह सकते हैं एक फंक्शन के अंदर में। आई एम टॉकिंग इन विद इन अ पाइपलाइन विद इन अ फंक्शन। तो क्या पाइपलाइन है, पहले पहले डिसाइड होगा कौन सा मेथड है, वो है गॉसियन मेथड। फिर उसके बाद में क्या होगा, कहाँ पे अप्लाई करना है, मुझे दोनों साइड अप्लाई करना है। अच्छा, उसके लिए कितनी वैल्यू लेनी है आई क्यू आर की, आई हैव टू टेक 3 टाइम्स ऑफ आई क्यू आर। ये आपके स्टेप्स है। ये क्या है, आपके स्टेप्स फॉर एग्जीक्यूशन दिस फंक्शन। फिर बाद में क्या है, वेरिएबल सैलरी है, तभी आपको वर्कआउट करना है। इस तरह से आप स्टेप्स डिफाइन करते हो। तो दिस डीएफटी करके है, जहां पे ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, या फिर डीएफटी बेसिकली जो आप अप्लाई करने वाला आउटलायर के लिए उसके लिए है। तो वेंसराइजर अंडरस्कोर गॉसियन जो हमने यहाँ पे यूज किया है, विच अल्टीमेटली इस वेरिएबल को कॉल आउट करेगा तो सबके सब आपके एक्टिव हो जाएंगे। फिट एंड ट्रांसफॉर्म इज अगेन, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, फिट एंड ट्रांसफॉर्म मतलब क्या है, किसी भी पर्टिकुलर इस जैसे अभी ये विंसराइजन गॉसियन क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दिस फंक्शंस, ऑल दिस स्टेप्स। तो ये स्टेप्स को मुझे क्या करना है, मेरे डेटा फ्रेम में सैलरीज के कॉलम में अप्लाई करना है। तो फिट एंड ट्रांसफॉर्म क्या करता है कि भाई ये जो आपका स्टेप्स है जो आपने डिफाइन कर रखे हैं, इसको उठाइए और आप क्या कीजिए, ये जो मेरा डीएफ सैलरी है इसके ऊपर क्या करो, फिट कर दो आपका ये स्टेप्स, और उसे ट्रांसफॉर्म करके ले लो। So fit and transform. That is what it does. Once it is done, save it in my DFAT. और एक बार होने के बाद में क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे आना और गॉसियन के बेसिस में आपको इस तरह से आउटपुट दिखा देना है, दैट विल बी डन। इस तरह से आपको प्लॉट भी आ जाएगा। अगेन इतना ही नहीं, हम आगे जाके दूसरा भी, जैसे तीसरा मैंने कहा था, नॉट दूसरा, तीसरा, हम क्वांटाइल। क्वांटाइल बेसिकली क्या है, परसेंटेज, परसेंटेज के बेसिस में यहाँ पे वर्कआउट होता है, तो हमने ये भी देखा। ओके, further, we had also moved toward discretization, where we have used pd.cut method function, जहाँ पे हमने किसी भी कैटेगोरिकल वैल्यू को किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को कैटेगोरिकल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी देखा। जहाँ पे pd.cut ये हमारा यूज होता है फंक्शन। pd क्यों, क्योंकि पांडा से है, कट है फंक्शन का नाम। जो आपको डेटा देना है दे दीजिए, जो आपको कॉलम देना है वो दे दीजिए। फ्रॉम डेटा वी आर टेकिंग सैलरीज कॉलम। और बिन्स के बेसिस में बेसिकली होता क्या है, किसी भी डेटा को है ना, किसी भी डेटा को, किसी भी एक वैल्यू को, जैसे मिनिमम से मैक्सिमम नंबर तक का वो जो वैल्यू है, उसे किसी भी कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम से ऐसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। अगेन 1 2 3 4। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, 2 हिस्सों में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंटर से, एक साइड से, तो मिनिमम से मीडियम और ये से। तो बेसिकली हमारा कंसर्न है कि हमें जैसे चाहिए वैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। बट अगेन ये क्या है, बिन है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। बिन्स आर नथिंग बट हाउ मच इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसे चाहिए आपको, तो डिसाइड करना है, यू कैन इजीली वर्क ऑन दिस। और उसको लेबल देना है बाद में, जो भी डिवाइड होगा तो उसे लेबल भी आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर हमने लास्ट टाइम ये देखा था एग्जांपल कि पीडी डॉट कट के थ्रू हम बाइनरी, और बाइनरी के ऊपर में अगर ज्यादा चाहिए तो वी कैन आल्सो मेक फॉर डिस्क्रिटाइजेशन, फॉर मोर कैटेगराइजेशन वी कैन डू दैट आल्सो। Okay, today we are going to talk about dummy variables, which is again comes from pandas. Dummy variable, देखो basically ये dummy variable is nothing, a name which is basically referring to encoding method. Encoding method is nothing but it's conversion of, or let's say, or a reference of any categorical value, any categorical data to numerical data, टू न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि कैटेगरी बेसिस में मशीन को कैटेगरी चीजें समझ में नहीं आती। उसको फूल, उसको फल, उसको सब्जी, या उसको अच्छा बुरा ट्रेड्स कोई कंसर्न नहीं होता है। इट सिंपली अंडरस्टैंड्स वैल्यूज। तो मशीन को समझने के लिए वी हैव टू ऑलवेज कन्वर्ट कैटेगोरिकल इनटू न्यूमेरिकल। सो दिस इज वन ऑफ अ मेथड हाउ वी कैन डू दैट। और इस न्यूमेरिकल को कन्वर्जन करते समय वी हैव टू ऑप्शंस, व्हिच इज वन हॉट एनकोडिंग, आई थिंक आप सबको याद होगा। और दूसरा क्या है? लेबल एनकोडिंग। एग्जैक्टली, लेबल एनकोडिंग। ओके, तो हम दोनों देखेंगे। अगेन वन हॉट एनकोडिंग, अगर आप इसके लेंथ से जाते हो तो वन हॉट एनकोडिंग कहेंगे, और ये पांडा से करोगे तो इट इज कॉल्ड डमी वेरिएबल। तो जो आपने यहाँ पे नाम दिया, दिस इज डमी वेरिएबल। इतना ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंसेस नहीं। सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। ओके, लाइब्रेरीज को कॉल आउट कर देते हैं। अगेन
जरूरी नहीं है हर बार कॉल करना, एक बार करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एथनिक डेटा सेट है, उस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं, जहाँ पे कॉलम्स के बारे में इतने सारे कॉलम्स है, ये इतने सारे कॉलम्स है, और हमें करना क्या है, वी आर गोइंग टू स्प्लिट डे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों स्प्लिट कर रहे हैं वो भी आपको बता दो। देखो हमारे डेटा सेट में डीएफ में आप आओगे, ये भी जरूरी नहीं है, आई थिंक मैं क्लोज कर देता हूँ। हमारा डेटा सेट आप देखोगे यहाँ पे, देखो डेटा सेट में क्या है, देखो इंडेक्स को छोड़ के एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, पोजीशन, स्टेट, जिप कहाँ का है वो कोड, सेक्स कौन सा है, मैरिटल डिस्क्रिप्शन कैसा है, सिटीजन कहाँ का है, देन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, डिपार्टमेंट्स, सैलरी, एज। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा, जिप कॉलम, एम्प्लॉय आईडी कॉलम, सैलरी, एज, ये न्यूमेरिकल डेटा है। अब जो ऑलरेडी न्यूमेरिकल है उनको मैं रख के क्या करूं, isn't it? उनको मैं एनकोडिंग करके क्या करूंगा, सो आई हैव टू मेक श्योर कि जो चीजें फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसमें से जो चीजें रखना है वो रखेंगे, बाकी जो चीजें नहीं चाहिए मुझे उसे निकाल देंगे। तो हमने क्या किया, देखो एम्प्लॉय नेम मेरे कंसर्न की नहीं है, एम्प्लॉय आईडी मेरे कंसर्न की नहीं, क्योंकि देखो एम्प्लॉय आईडी जो है, इस आईडी का न्यूमेरिकल होने के बावजूद भी, इस एम्प्लॉय आईडी में मैं एग्रीगेशन या किसी भी तरह का अदर देन काउंट फंक्शन, किसी भी तरह का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करूंगा, इसका कोई सेंस नहीं बनता है, बिकॉज इट्स नंबर ऑब्वियसली, बट एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, डिवाइडिंग और डूइंग एनीथिंग ओवर हियर विल नॉट मेक एनी सेंस। सो आई डोंट नीड दिस आल्सो, सो आई विल मेक श्योर कि एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी और ऐसे जो चीजें मुझे नहीं चाहिए वो मैं निकाल दूं। तो किसी भी तरह निकालने के लिए क्या है, देखो एक्सिस 1 यहाँ पे, तो किसी भी कॉलम को पांडास डेटा फ्रेम में, सिंस वी हैव डेटा फ्रेम, सिंस हमारा डीएफ में कन्वर्ट हो चुका है डेटा को, तो हमें क्या करना है, डीएफ डॉट ड्रॉप फंक्शन यूज करना है। डेटा फ्रेम में से ड्रॉप फंक्शन यूज कर रहे हैं, जहां पे हम क्या बोल रहे हैं, आई नीड टू रिमूव, क्योंकि देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आ चुका है, सो एरे हो जाएगा। Okay, with this, I need to remove employee's name, I need to remove employee ID, I need to remove zip code, because again, तो जैसे zip code है, zip code for example कोई भी ले लो, let's say 10 zip code है किसी का 11 है, ऐड करने से for example यहाँ पे 21 आ जाएगा, तो कोई नया zip code नहीं बनने वाला है। This addition doesn't make any sense। मल्टीप्लाई करो, जो करना है करो, जो भी आंसर आएगा उससे कोई आपको नया zip code नहीं आएगा। So again, this is very nominal data, this is very data, this is some of a data which does not make any sense, so better है कि उसे निकाल दिया जाए। So we are removing this। और axis 1 मतलब क्या है, when I say axis 1 it means that it is going to consider the whole column, सिर्फ लेबल नहीं, whole column। तो क्या होगा, एम्प्लॉय नेम का पूरा कॉलम, एम्प्लॉय आईडी का पूरा कॉलम और जिप कोड का पूरा कॉलम, ये पूरा का पूरा कॉलम वहां से आपके डेटा फ्रेम से निकल जाएगा। और जब डीएफ में से सेव होगा उन सबको निकालने के बाद में, तो क्या होगा, बाकी के सब डेटा आपके डीएफ में सेव हो जाएंगे, विच इफ यू लुक ओवर हियर यू विल फाइंड आउट। हमारा डेटा सेट डीएफ का ना, डीएफ पहले ये था, देखो ये था, जहां पे उसका साइज, जहां पे पहले साइज के देखो 310 एंड 13 कॉलम्स, कितने, 339, 13 कॉलम्स। नाउ अप्लाइंग दिस डीएफ ड्रॉप करके जब मैं उसे डीएफ में चेंज करता हूं, अगेन डीएफ एक्स, डीएफ ड्रॉप, अच्छा किया मैंने फिर से 2 बार, I have did it। पीएफ में एम्प्लॉय नेम जिप कोड, अच्छा इसको जरूरत नहीं है, डीएफएक्स करने का भी चलिए, क्योंकि इनपेस्ट तो बाद में कर ही रहा हूँ मैं, सॉरी रिमूव दिस। ओके, तो डीएफएक्स करके एक वेरिएबल जिसपे मैं स्टोर कर रहा हूँ, जहाँ पे डेटा फ्रेम में से हमारे, मैं एम्प्लॉय नेम निकाल रहा हूँ, एम्प्लॉय आईडी निकाल रहा हूँ और जिप निकाल रहा हूँ। ओके, और बाकी बचा जो डीएफ है वो मैं उसमें सेव कर रहा हूँ। सो इन दिस वे इट इज लाइक दिस। उससे देखोगे डीएफएक्स को, तो यू कैन सी दैट 3 columns are list, 3 features has been removed। So again 10 minus 3 is 30 minus 3 is 10, which is again 310 and 10 रिकॉर्ड हमारे पास में आ जाता है रिमूविंग दैट कॉलम्स। आपको देखना चाहिए, देख सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। डीएफएक्स में आप क्लिक करो, देखो ये आपका भी क्रिएटेड है, उसके पहले वाला देखो आप कंपेयर करने के लिए, दिस वाज अर्लियर इट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम एम्प्लॉय नेम, इफ आई हैव टू जूम दिस यू कैन सी दिस ओवर हियर, इट वाज अर्लियर स्टार्टिंग विथ डीएफ जो हमारा पहले डेटा फ्रेम था, और बाद भी जो है डीएफएक्स जो अभी चेंज हुआ है, दिस वन, पहले था डीएफ
जो डीएफ में देखोगे आपकी पहले स्टार्टिंग हो रहा है एम्प्लॉय नेम से, अभी देखोगे पोजीशन से, विच इज पोजीशन फ्रॉम हियर, बिकॉज वी हैव सेड रिमूव दिस कॉलम and also zip column, which is again you will find after state. After state is directly sex, this one which is after removing this. So apply हो चुका है, इसमें कोई मतलब शक या फिर किसी गुंजाइश की कोई बात ही नहीं आती है. Okay. Now from DF I am also stating that in DFX1, I am going to save all those details which are having which need to be on my x axis. मतलब बेसिकली क्या है, मेरा जो ओरिजिनल डेटा सेट है, ये जो लास्ट वाला कॉलम है ना रेस, ये जो रेस कॉलम है मेरा, रेस कॉलम, इस रेस कॉलम को छोड़ के मुझे पूरे के पूरे कॉलम, अब देखो ये ऐसे समझ लो कि भाई वो आपका टारगेट वैल्यू में, वो क्या है आपका टारगेट कॉलम है. ओके. तो बेसिकली है क्या, हम क्या करेंगे, हमारे एक्स कॉलम को सेपरेट करेंगे और वाई कॉलम को सेपरेट करना होता है. तो ऐसे केस में सेपरेट करें तो कैसे करोगे, यू जस्ट हैव टू से डीएफ ड्रॉप ऑल दिस कॉलम्स ओके विथ एक्सेस 1. उससे क्या होगा, बचा खुचा जो भी कॉलम है वो आपके डीएफ एक्स1 में आ जाएगा.